युवा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गाजियाबाद में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम का स्थानीय लोगों ने किया विरोध, सड़क जाम करने और तोड़फोड़ करने की कोशिश। गाजियाबाद के जिला प्रशासन और पुलिस ने की भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, करीब 2 करोड़ की संपत्ति जब्त। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पूर्व सांसद सुरेंद्र प्रकाश गोयल के घर पहुंचकर परिवार को दी सांत्वना। संपत्ति हासिल करने के लिए बेटे ने मां को मारी गोली, घायल मां ने अस्पताल में तोड़ा दम। राजनीति का चोला ओढ़कर अपराध करने वाले नेताओं की अब खैर नहीं, योगी सरकार के निर्देश पर मुख्तार अंसारी के बाद अतीक अहमद की संपत्तियों पर चला बुलडोजर। और जिला गौतम बुद्ध नगर में फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, मोबाइल लूटकर भाग रहे 2 बदमाशों को लगी गोली। अब खबरें विस्तार से। अपनी ही जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध कर रहे लोगों ने रास्ता जाम करने में तोड़फोड़ करने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। नंदग्राम की शांति नगर कॉलोनी में नगर निगम ने केंद्रीय राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए जमीन आवंटित की थी, जिस पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। वहीं तोड़फोड़ होती देख स्थानीय पार्षद की हालत भी बिगड़ गई। नंदग्राम के शांति नगर में अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर तोड़फोड़ का विरोध किया, तो मौके पर मौजूद पुलिस व निगम की टीम ने कई विरोधियों को हिरासत में ले लिया। निगम अधिकारियों ने बताया कि वह सिर्फ अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाने आए हैं, जिसके बारे में पहले ही लोगों को बता दिया गया था। ये नगर निगम की जमीन है और इसकी कई बार फरमाइश होकर किसानों को बताया भी जा चुका कि ये लोग अपनी कब्जा मोबाइल रूप से जो है वो हटा लें, लेकिन इन्होंने नहीं हटाया तो नगर निगम की ज़मीन खाली कराई जा रही है। तो यहाँ पे क्योंकि ये नगर निगम की ज़मीन पर लोग जबरदस्ती कब्जा बना के रह रहे हैं। अभी तक कितने मकान तोड़े गए हैं? अभी तो बाउंड्री और एक मकान जो खाली हो गया अभी उसी को तोड़ा गया है। वहीं क्षेत्र में इस तरह की तोड़फोड़ होता देख वार्ड 6 की पार्षद माया देवी की हालत बिगड़ गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पार्षद की हालत बिगड़ने के बाद भी मौके पर मौजूद अधिकारियों ने एम्बुलेंस तक नहीं मंगवाई। प्राइवेट वाहन से पार्षद को अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों ने नंदी पार्क के सामने का रास्ता भी बाधित करने का प्रयास किया। तोड़फोड़ करने का प्रयास करने पर पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया। शांतिनगर कॉलोनी में करीब 100 मकान बने हुए हैं। पहले चरण में शनिवार को 14 मकान तोड़े जाने थे, जिसके लिए नगर निगम ने रात में ही नोटिस चस्पा कर दिए थे, लेकिन जब निगम की टीम मकान तोड़ने पहुंची तो वहां लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया। नगर निगम का कहना है कि लोगों ने अवैध रूप से निगम की जमीन कब्जाने का प्रयास किया है। नोटिस के बाद भी लोग यहां से नहीं हटे तो उन्हें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करनी पड़ी। 2 मकान के करीब लोगों ने बना के रखे हैं, इसमें कुछ बाउंड्री है, कुछ लोग मकान बना के रह रहे हैं, लेकिन ये नगर निगम वाली एरिया जो सरकारी भूमि है उसमें लगभग 100 के करीब अवैध कब्जे। दरअसल ये पूरा विवाद शांति कॉलोनी में 100 मकानों की जमीन को लेकर है। नगर निगम ने इस कॉलोनी के पास ही केंद्रीय राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए 2 साल पहले जमीन का आवंटन किया था, जिसे बनाने का काम जल निगम को दिया गया था। कुछ और जमीन केंद्र को देनी थी। इस जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर मकान बना लिए थे, जिसे हटाने गई टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद के जिला प्रशासन और पुलिस ने भूमाफिया सुभाष यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सुभाष यादव और उसके बेटे की करीब 2 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। दोनों पिता पुत्र पर गैंगस्टर समेत 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। योगी सरकार में भूमाफियाओं पर शामत आई हुई है। गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई में शुक्रवार को भूमाफिया सुभाष यादव और उसके बेटे मोनिल की करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया है। कार्रवाई के दौरान सील की गई संपत्ति में आवासीय भवन और लग्जरी कार शामिल है। इंदिरापुरम कौशाम्बी थाना पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई में करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। थाना इंदिरापुरम एवं कौशाम्बी पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत शातिर भूमाफिया सुभाष यादव की लगभग 1.5 से 2 करोड़ की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई पूर्ण की गई है। इसमें आवासीय भवन एवं वाहन इत्यादि शामिल है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुभाष यादव और मोनिल के खिलाफ धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, रंगदारी और दुष्कर्म सहित कई संगीन धाराओं में दिल्ली एनसीआर के विभिन्न थानों में 15 से अधिक मुकदमे दर्ज है।
सीओ इंदिरापुरम अंशु जैन का कहना है कि भूमाफिया सुभाष यादव और मोनिल के करोड़ों की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 कार और आवासीय भवन शामिल है। अभियुक्त सुभाष यादव एवं मोनिल यादव के विरुद्ध जनपद गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर एवं दिल्ली के विभिन्न थानों में 360 जालसाजी, रंगदारी एवं 376 डी आदि के लगभग 1 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। इस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई। पुलिस का कहना है कि आपराधिक तौर तरीकों से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की गई थी। मोनिल इस समय गाजियाबाद की जेल में है, वहीं सुभाष यादव कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर है। दोनों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। संपत्ति को हासिल करने के लालच में आकर बेटे ने मां बेटे के रिश्ते को कलंकित कर दिया। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक बेटे ने अपनी मां को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि वह अपनी बेटी को भी संपत्ति में हिस्सा देना चाहती थी। बुरी तरह घायल मां ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। संपत्ति इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वह रिश्तों तक को भूल जाता है। ऐसी ही एक घटना गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में हुई। गोविंदपुरी मेन मार्केट में शुक्रवार की रात को घर में घुसकर एक वृद्ध महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि महिला के बेटे ने ही की। पुलिस ने आरोपी हरेंद्र उर्फ मोनी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया। जानकारी के अनुसार गोविंदपुरी मेन मार्केट में सावित्री देवी अपने 2 बेटों के साथ मकान में रहती थी। उनके पति ब्रह्मदत्त की कुछ दिन पूर्व ही मौत हो गई थी। मौत के बाद उनके दोनों बेटे धर्मेंद्र त्यागी और हरेंद्र त्यागी उर्फ मोनी के बीच मकान के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। महिला सावित्री देवी संपत्ति में से अपनी बेटी को भी हिस्सा देना चाहती थी। फिलहाल उसकी बेटी मायके में ही आई हुई थी। इसी कारण उसका छोटा बेटा हरेंद्र उर्फ मोनी नाराज चल रहा था। शुक्रवार की रात 8 बजे करीब हरेंद्र उर्फ मोनी अपने 2 साथियों के साथ घर आया और मां को गोलियों से भून दिया। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। बाद में पुलिस ने घर के पास से ही हरेंद्र उर्फ मोनी को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। जिला गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच एक और मुठभेड़ हो गई। थाना सेक्टर 58 में हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। ये बदमाश मोबाइल लूटकर भाग रहे थे। जिला गौतम बुद्ध नगर में पुलिस बदमाशों के हौसलों को पस्त करने में जुटी हुई है। बदमाशों की धड़ाधड़ धरपकड़ जारी है। शुक्रवार देर रात थाना सेक्टर 58 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल शाम में एक मोबाइल लूट की घटना हुई थी। उसको लेकर के हमारी टीम काफ़ी अलर्ट थी सेक्टर 58 की और आसपास के थानों की भी। चूँकि स्नैचिंग की छिटपुट घटना इधर हुई है तो हमारी टीम्स स्ट्रीट्स में काफ़ी अलर्ट हैं। और इसी के क्रम में आज मॉर्निंग में भी डी पार्क एरिया में स्नैचिंग का प्रयास हुआ। 2 बदमाश बाइक सवार थे। जब शोर मचाया गया पब्लिक के द्वारा तो हम लोगों ने, हमारी टीम जो आसपास की थी, उन लोगों ने घेराबंदी की। इन लोगों ने अपने आप को घेरा देख करके पुलिस की टीम पर अटैक किया। उसमें पुलिस ने अपने बचाव में भी फायरिंग की। उसमें ये जो दोनों बदमाश थे वो दोनों घायल हुए हैं। ये उनको तत्काल अस्पताल पहुंचवाया गया और उनने रास्ते में अपना नाम अजय और विवेक बताया है, जो कल्याणपुरी दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति से मोबाइल लूटने के बाद बदमाश भाग गए हैं। उन बदमाशों की लोकेशन थाना सेक्टर 58 क्षेत्र में मिली थी। इस पर तलाशी अभियान चलाया गया तो कुछ लोग संदिग्ध रूप से आते हुए दिखाई दिए। जब उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी। उसके हिसाब से एक के खिलाफ डकैती और मर्डर का भी मुकदमा है। बाकी हम लोग आसपास के अन्य थानों से भी इनका पता कर रहे हैं। जैसा प्रोफाइल बातचीत में लगा, उससे लगता है कि इन लोगों ने काफ़ी इस तरह की घटनाएं की हैं। और अभी हम लोग इनके पोजीशन से एक बाइक, जिस बाइक पे ये सवार थे, वो बरामद की है। 2 315 बोर की कट्टे बरामद हुए हैं और उसके बाद एम्प्टी कार्ट्रिजेज इनसे मिले हैं। हम लोग और भी छानबीन कर रहे हैं। इनके गैंग में और लोग हैं, उनके बारे में पता कर रहे हैं और जो घटनाएं इनके द्वारा हमारे क्षेत्र में की गई है उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। ठीक है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अजय और विवेक नामक बदमाशों को गोली लगी।
बदमाशों के पास से 2 देशी तमंचा, लूटे हुए 2 मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अजय इससे पहले डकैती एवं हत्या के मामले में जेल जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। राजनीति का चोला ओढ़कर अपराध करने वाले नेताओं की अब खैर नहीं। योगी सरकार के निर्देश के बाद पुलिस ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के बाद अतीक अहमद के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। अतीक की करीब 200 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया है। योगी सरकार की कार्रवाई के बाद मुख्तार और अतीक अहमद के गुर्गों के बीच गुप्त बैठकें हुई हैं। जब से कानपुर में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, तभी से यह सवाल उठ रहा था कि आखिर वर्षों से प्रदेश में बाहुबल के दम पर चुनाव जीतने वाले गुंडे एवं बाहुबली नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। योगी सरकार ने अब इस सवाल का जवाब दे दिया है। अब राजनीति का चोला पहनकर अपराध करने वाले बच नहीं पाएंगे। योगी सरकार ने पुलिस को ऐसे माफिया नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद से पुलिस धड़ाधड़ कार्रवाई करने में जुट गई है। पहले लखनऊ में विधायक मुख्तार अंसारी के बेटों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मकान पर बुलडोजर चलाया गया, तो वहीं प्रयागराज में अतीक अहमद के कई आवास और दुकानों को तोड़ दिया गया। अतीक अहमद और उनके साड़ू की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास, पानी टंकी के पास, सिविल लाइंस इलाके में और नवाब यूसुफ रोड पर दोनों की अवैध संपत्तियां थी, जिन्हें गिरा दिया गया। पुलिस का कहना है कि अतीक अहमद और उनके रिश्तेदारों ने करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति जुटाई थी, जिस पर बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। ये राज्य सरकार की नजूल संपत्ति है, जिसकी लीज की अवधि पूर्व में समाप्त हो चुकी थी। पूर्व सांसद श्री अतीक अहमद ने इस पर कब्जा किया हुआ था। आज इस भूमि को हम लोगों ने कब्जे से मुक्त करा लिया है। इसका यहाँ लूगरगंज का व्यावसायिक सर्किल दर 92,800 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो इस भूमि का अनुमानित मूल्य 55-60 करोड़ रुपये है। इसको किसी सार्वजनिक उपयोग के लिए, पब्लिक पर्पज़ के लिए राज्य सरकार यूज़ करेगी। अभी मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकता हूँ और कार्रवाइयाँ भी होंगी। बताया जाता है कि अतीक की करीब 200 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चल गया है। इससे पहले लखनऊ प्रशासन ने माफिया मुख्तार अंसारी के डालीबाग स्थित आलीशान आशियाने को ढहा दिया था। वहीं खुफिया विभाग को अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के बीच संबंधों का भी पता चला है। बताया जाता है कि जब से योगी सरकार की कार्रवाई शुरू हुई है, दोनों के गुर्गों के बीच कई दौर की बातचीत हुई है। इन बातचीत में संपत्तियों को कैसे बचाया जा सके, इस पर चर्चा हुई है। खुफिया विभाग अब यह पता लगा रहा है कि जेल में बंद अतीक और मुख्तार के साथ हाल ही के दिनों में कौन कौन से लोग मिलने आए थे। पुलिस अब इन सभी पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली योगी सरकार ने अब पाप की कमाई का पाई पाई हिसाब किताब शुरू कर दिया है। गुरूर बनकर खड़ी अवैध इमारतों को जमींदोज कर यूपी सरकार साफ संदेश देना चाहती है कि अपराध के साथ उनकी आर्थिक साम्राज्य भी अब नहीं बचेगा। अपराधी सरगना और माफिया पर शिकंजा कसा जा रहा है, साथ ही उनकी अवैध संपत्तियों को भी जब्त, कुर्क और ध्वस्त किया जा रहा है। माफिया विधायक मुख्तार अंसारी और पूर्व सांसद अतीक अहमद के बाद अब पुलिस की नज़र दूसरे माफियाओं पर भी टिक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पूर्व सांसद सुरेंद्र प्रकाश गोयल व राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी के निधन के बाद उनके आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दोनों कांग्रेसी नेताओं को श्रद्धांजलि दी व शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पूर्व सांसद व वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वर्गीय सुरेंद्र प्रकाश गोयल के निधन के बाद उनके परिजनों को सांत्वना देने उनके आवास पर पहुंचे। उन्होंने पूर्व सांसद के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके पुत्र सुशांत गोयल व अन्य परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करीब आधा घंटा तक पूर्व सांसद के आवास पर रुके और इस दौरान मौजूद कांग्रेसियों से वार्ता करते हुए कहा कि सुरेंद्र गोयल का निधन कांग्रेस के लिए भारी क्षति है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। इस दौरान उन्होंने अन्य कांग्रेसियों की सेहत के बारे में भी जानकारी ली। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू वसुंधरा में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता
स्वर्गीय राजीव त्यागी के आवास पर पहुंचे और शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। वे स्वर्गीय राजीव त्यागी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। दिव्यांगों के प्रति पुलिस का रवैया क्या ऐसा होना चाहिए? कन्नौज से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखने के बाद दिव्यांगों के प्रति पुलिस के रवैये का पता चलता है। मामूली बात पर झगड़ा होने पर पुलिस ने दिव्यांग को जमीन पर फेंक दिया। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जहां भाजपा के बड़े से लेकर छोटे नेता तक दिव्यांगों का सम्मान कर रहे हैं, वहीं भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के प्रति पुलिस का क्या रवैया है, यह इस वीडियो को देखकर पता लग गया होगा। दरअसल यह वीडियो कन्नौज जिले का है। कन्नौज के नगला वीरभान निवासी सुदीप यादव शुक्रवार को अपने ई रिक्शा से गर्भवती पत्नी राधा और 2 वर्षीय बच्चे अरुण के साथ दवा दिलवाने जा रहा था। उसके ई रिक्शे पर दूसरी सवारियां भी बैठी थी। नादेमऊ चौराहे पर जब पहुंचा तो दिव्यांग ई रिक्शा से सवारी उतारने लगा। इसी बात को लेकर होमगार्ड विमलेश और एक सिपाही की दिव्यांग से कहासुनी हो गई, जिसको लेकर सिपाही किरणपाल ने दिव्यांग के साथ मारपीट शुरू कर दी। गुस्से में सिपाही ने भरे चौराहे पर दिव्यांग को जमकर पीटा। उसे पीटता हुआ थाने ले आया और वहां धक्का दे दिया। वहीं इस मामले को संज्ञान में लेकर सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगने की कोशिशें सफल नहीं हो रही हैं। जौनपुर में बीच सड़क पर पिता और पुत्र को गोली मार दी गई। गोलीबारी में जहां बेटे की मौत हो गई, वहीं पिता की हालत गंभीर है। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। बीच सड़क पर एक दूसरे को मारने की यह घटना उत्तर प्रदेश की है, जहां अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जौनपुर जिले में शनिवार को पुरानी रंजिश को लेकर पहले बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी, वहीं पिता भी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जौनपुर जिले के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के भरौली गांव निवासी इश्तियाक का पट्टीदारों से पुराना विवाद चल रहा था। इसी विवाद में दोनों पक्ष शनिवार को आमने सामने हो गए। कहासुनी के बाद पट्टीदारों ने गोली चला दी। गोली इश्तियाक और उसके पुत्र ओसामा को लगी। आनन फानन में दोनों को शाहगंज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने ओसामा को मृत घोषित कर दिया। वहीं इश्तियाक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बनारस रेफर किया गया। ग्रामीणों से पूछताछ के बाद पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। एसपी राजकरण नैयर ने बताया कि गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी मात्रा में फोर्स तैनात कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर उर्फ रावण ने शनिवार को नोएडा सेक्टर 6 स्थित प्राधिकरण ऑफिस पहुंचकर हड़ताली सफाई कर्मचारियों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि एक और प्रधानमंत्री दलितों के पैर धोते हैं तो दूसरी ओर पुलिस लाठियां बरसाती है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर उर्फ रावण शनिवार को सेक्टर 6 प्राधिकरण ऑफिस के सामने धरना दे रहे सफाई कर्मचारियों के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों के परिवार के लोगों पर ज्यादतियां हो रही हैं। जेल में बंद किए गए लोगों को तुरंत रिहा किया जाए। अगर उन्हें जल्द रिहा नहीं किया गया तो हजारों की संख्या में सफाई कर्मी यहां आकर जिला बंद कर देंगे। रावण ने कहा कि मोरना गांव के जिस सफाई कर्मचारी की मौत हुई है, उसके परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया जाए। अनिल भाई के परिवार को मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए। हमारी ये जो मांग है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए, जिससे क्राइम बढ़ रहा है। ये सारी मांगों पे जो है वो आंदोलन है। उस आंदोलन में इस मांग को पुरजोर तरीके रखा जाएगा और अगर सरकार नहीं मानेगी तो फिर उसके बाद भारत बंद जो है बहुत जल्द बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री इन लोगों के पैर धोते हैं और दूसरी तरफ उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। यह कैसी समानता है? अगर जल्द इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला तो वे दोबारा आकर यहाँ आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन देश स्तर का होगा। और जो अधिकारी कर्मचारी कोरोना वॉरियर्स के साथ जो है भेदभाव कर रहे हैं, उनके अधिकारों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, यहाँ की जो नोएडा अथॉरिटी की सीईओ है वो जो है अपमानित तरीके से हमारे लोग से बात करते, तानाशाही करती है। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। जब तक हमारे लोगों की मांग पूरी नहीं होगी ये आंदोलन जारी रहेगा। और अगर सरकार को लग रहा है कि आंदोलन खत्म हो जाएगा तो 24 तारीख को जो हमारा देशव्यापी आंदोलन है पूरे भारत में,
उसमें मांग पुरजोर तरीके से कि जितने भी संविदा पे सफाई कर्मचारी हैं ठेकेदारी व्यवस्था में उनको नियमित किया जाए और उनको जिस तरह झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्लैट दिए गए तो उनको फ्लैट दिए जाएं। नोएडा विकास प्राधिकरण कार्यालय के पास उद्योग मार्ग पर करीब 2 सप्ताह से हड़ताल कर रहे सफाई कर्मियों को पुलिस ने शुक्रवार को लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया था। सफाई कर्मी ठेका प्रथा और मोबाइल ऐप से उपस्थिति दर्ज कराने का विरोध कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।